नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के कार्यक्रम में हमारा जिसका नाम है रंगी में श्याम रंग और साहित्य 24 केशव कल्चर और प्रिया वल्लभ फाउंडेशन के तत्वाधान में प्रोग्राम जो है आयोजित हुआ है। तो स्वागत है आप सभी का एक बहुत ही सुंदर सी शाम में जहाँ पे हम चर्चा करेंगे श्री कृष्ण से जुड़ी हुई कुछ लीलाओं का उनके और हमारे साथ जुड़ी हुई हैं सुप्रसिद्ध कवित्री चित्रा श्रीवास्तव जी। तो इनसे हम इनकी रचनाओं के बारे में जानेंगे और इनसे कविताएं, इनकी प्यारे प्यारे गीत सुनेंगे। बहुत अच्छी ये गीत लिखती हैं, भजन गायिका हैं। तो और संचालन मेरा रहेगा। तो स्वागत करते हैं आप सभी का। सबसे पहले मैं माँ सरस्वती को नमन करते हुए एक छोटा सा गीत सुनाऊंगी आप सभी को। अ, इजाजत, आप सभी की अनुमति चाहूंगी। चित्रा जी सुनिएगा। आपकी तरफ से भी, सबकी, हम सबकी तरफ से माँ वीणा पानी के लिए ये मेरी वंदना है। मैं सुनाती हूँ। जय जय विद्या वरदायिनी ब्रह्म प्रिया माँ नारायणी। जय जय विद्या वरदायिनी ब्रह्म प्रिया माँ नारायणी। ब्रह्माणि रुद्राणि कमला रानी ब्रह्म प्रिया माँ जगतारिणी। जय जय विद्या वरदायिनी ब्रह्म प्रिया माँ नारायणी। तू स्वर की देवी माँ, राग तू ही रागिनी। तू स्वर की देवी माँ, राग तू ही रागिनी। प्राणियों की चेतना, ज्ञान की तू स्वामिनी। वेदों की भाषा पुराणों की वाणी, वेदों की भाषा पुराणों की वाणी ब्रह्म प्रिया माँ जगतारिणी। जय जय विद्या वरदायिनी ब्रह्म प्रिया माँ नारायणी। जय माँ शारदे। तो चलिए जुड़ते हैं। चित्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में और बहुत बहुत आपको धन्यवाद, आपने अपना समय निकाला और हमसे जुड़ी। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपके विषय में, कुछ अपने बारे में बताएं और कैसे आप इस क्षेत्र में आई और कैसे आप कृष्ण से क्या आपका जुड़ाव रहा, मतलब जो भी भाव है आपके वो बताएं। अपना छोटा सा परिचय दीजिए। आवाज नहीं आ रही चित्रा जी, आवाज नहीं आ रही। अभी अभी आ रही? हेलो हेलो अभी भी नहीं आ रही? मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ हाँ, अभी सही है। अभी आ जो रही मुझे पता है, मैं थोड़ा सा परिचय मैं खुद से आपका करवा देती हूँ सबसे, कि आपने इलाहाबाद से पढ़ाई की है। आपने बीटेक इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है, मैं सही हूँ? मैकेनिकल और टीवीएस इंजीनियरिंग। मोट हाँ, उसके बाद आपने टीवीएस मोटर्स में तमिलनाडु में जॉब किया। फिर पंजाब से आपने संगीत में प्रभाकर भी किया हुआ है आपने। और आप आपका एक पेज भी है जो काफी पॉपुलर है, मैं नैया पतवार प्रभु जी के नाम से। और आपकी 2 पुस्तकें भी आ चुकी हैं, एक भाव प्रेम के और एक प्रीति प्रवाहिनी। तो और बाकी गीत तो हमने सुने हैं कई बार आपके, बहुत अच्छा आप गाती हैं और बहुत अच्छी कृष्ण भक्त हैं। तो सब अब सब आप इनकी अपना कृपा है। परिचय हाँ, बिल्कुल।
ये कृपा करते हैं तो सब करा लेते हैं, अपनी ओर भी ले जाते हैं और सब कुछ कराते हैं, तो जो भी है सब इन्हीं का है। तो आप बताएं, अपने परिचय दीजिए और अपनी रचनाएं, अपनी कुछ आपने गीत, सब सुंदर सुंदर आपने भजन सब शुरू सुनाइए, से क्योंकि मैं बहुत लालायित हूँ सुनने के लिए, और हम सभी, हमारे जो दर्शक लोग हैं, वो आपने लोग भी इतना कुछ आपको बोल सुनना दिया, चाहते बस यही कहूंगी कि मैं बस कृष्ण के लिए लिखती हूँ, कृष्ण के लिए समर्पित हूँ, जितना भी हो पाता है। और वैसे इनकी जो कृपा होती है, जितना कराते हैं यही कराते हैं, हम तो अपने से, हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं होती कि हम कुछ कर सके या इन तक जा सके, ये खुद हमें बुला लेते हैं। तो इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ इनकी कि इन्होंने मुझे कृपा करी और अपनी ओर ले गए। बस, बाकी आपने इतना कुछ बोल दिया तो मैं अब क्या कहूँ। तो कृष्ण से आप कैसे जुड़ी, और अपनी कोई गीत भजन सुनाइए हमें। जी, क्या था कि जैसे ना मैं बचपन से ही लिखती हूँ, कुछ ना कुछ लिखती ही रहती थी, क्योंकि मेरे पापा भी लिखते हैं, तो शायद वो पापा का ही गुण थोड़ा सा मैंने भी पाया था, तो बचपन से कुछ ना कुछ लिखती रहती थी। लिखते लिखते फिर बड़ी हुई, फिर मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी, फिर जॉब करी, उसके बाद बिल्कुल लेखन से धीरे धीरे नाता टूटता गया। उसके बाद शादी हो गई। शादी के बाद पूरा बहुत लंबा गैप हुआ, नहीं कुछ भी नहीं लिखा, पता नहीं क्या था कि कलम उठती नहीं थी, क्या था पता नहीं, बिल्कुल भी नहीं लिखा मैंने। उसके बाद 2019 में दोबारा से इसकी यात्रा का शुभारंभ हुआ। मतलब मेरी दीदी और मेरे पापा, मेरे जीवन साथी विशाल श्रीवास्तव जी, ये लोग मुझे बार बार कहते थे कि नहीं लिखो, फिर से लिखो, तुम करती थी और तुम कर सकोगी। तो अचानक से एक दिन हुआ कि चलो लिखते हैं, करना चाहिए। और फिर मैंने वाईटी हुई और कोट नाम का ऐप है, वहाँ पे उसको मैंने ज्वाइन किया। तो वहाँ पर मैं 10-15 दिन 20 दिन ऐसे ही लिखती रही। फिर एक मेरे कवि मित्र हैं सत्यम पांडे जी, तो उन्होंने राधा कृष्ण पे छंद लिखा था, 4 लाइन का था, और वो मैंने पढ़ा, मैं इतनी ज्यादा उससे प्रभावित हुई कि मुझे लगा कि मुझे राधा कृष्ण के ऊपर मैंने भी लिखना है। और मेरी वो पहली रचना थी, वो मेरी पुस्तक थी, जो भाव प्रेम की मेरी पुस्तक है, उसकी भी वो पहली रचना है। तो वो मैंने लिखा और सबको बहुत पसंद आया। उसके बाद न जाने क्या हुआ मेरे अंदर परिवर्तन, मतलब मैं उसके बाद कुछ और मैंने लिखा ही नहीं था। मैं सिर्फ राधा कृष्ण के भाव को उठाकर वही लिखती जाती थी, वही अच्छा लगता था, उनको ही लिखना, उनको ही पढ़ना, सब कुछ वही अच्छा लगने लगा, पूरी तरह से उस ओर में मुड़ गई। तो बस तब से ये शुभारंभ यहीं से हुआ था, और ये शायद अपनी ओर ले जाना चाहते थे इसलिए ले गए। मैंने इसके पहले कभी राधा कृष्ण पर कुछ नहीं लिखा था, तो ये मेरी पहली बार, पहली रचना लिखी, उसके बाद तब से बस लिखती जा रही हूँ। इसलिए देखिए, ये कार्यक्रम का नाम ही है रंगी में श्याम रंग। तो आप सुना दीजिए अपने कोई गीत, प्यारे से भजन गीत, कविता, जो भी है, जो आप सुनाना चाहती हैं। मैं वो मेरा पहला गीत ही सुनाऊंगी पहले, जो मैंने सबसे पहला गीत लिखा था इनके, वही मैं आज सबसे पहले सुनाऊंगी। हे राधे तुम प्राण प्रिय, हे राधे तुम प्राण प्रिय, मनमोहन की आधार प्रिय, मनमोहन की आधार प्रिय, हे राधे
ऐसी है मोहन की राधा, हे राधे तुम प्राण प्रिय, मनमोहन की आधार प्रिय, हे राधे तुम प्राण प्रिय, तुम प्राण प्रिय। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत जी, सुंदर। इसमें कुछ लोग जुड़ चुके, कमेंट्स आ रहे थे, ब्लिंक हो रहा था, तो मैं पढ़ती हूँ कुछ लोगों के कमेंट्स, जो लोग देखते हैं क्या क्या कमेंट्स आए हैं। आदित्य माधव जी हमसे जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है उनका। और वो लिखते हैं कि बहुत सुरीली आवाज है आपकी, बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर स्वर लिखा है आदित्य माधव जी ने। केशव कल्चरल, सुरीली आवाज है राधे। वंदना सिंह जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जो भी लोग हमसे जुड़ चुके हैं सबका बहुत बहुत स्वागत है। माधुरी गौतम जी लिख रही हैं बहुत खूब। डॉक्टर ममता गुप्ता गाभा जी, अति सुंदर भाव एवं सुमधुर गायन। जी धन्यवाद वंदना आपका। सिंह बहुत ही लाजवाब। सबके ये कुछ आप कमेंट्स सबको थे जो बहुत लोग हमें, धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमें देख रहे हैं, जुड़े हुए हैं। तो बहुत सुंदर गीत है। इस गीत की रचना, ये भाव जो है बहुत अच्छा है गीत का। जी धन्यवाद। हाँ, इसमें हे राधे तुम प्राण प्रिय एक दूजे की धड़कन तड़पन, बहुत 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 अच्छी गीत है। तो कृष्ण क्या है ना कि ऐसे ही है, जैसे अभी कल नहीं परसों का जो परसों से चल रहा है ना प्रोग्राम ये, तो जी परसों के प्रोग्राम में भी हम लोग जुड़े हुए थे। तो वहां भी 3-4 लोग हम लोग जुड़े थे, लेकिन मुझे ये लग रहा था कि सब लोग जैसे अनजाने हैं, किसी से जान पहचान नहीं है। पर जैसे ही वहां पे ना ये कृष्ण का नाम आया, और सविता सावी जी थी उस दिन, जो जी कवित्री थी, तो उन्होंने जैसे ही सब लोगों ने कहा, उन्होंने अपनी बात बताई कि कृष्ण से मैं कैसे जुड़ी, तो मुझे ऐसे मतलब इनका नाम आते ही ऐसे लगता ना कि सब हम लोग एक परिवार हैं। किसी को भी जी अगर आप ये जान लीजिए कि वो भी कृष्ण के भक्त हैं या कृष्ण को मानते हैं, जो भी है वो कृष्ण से जुड़े हुए हैं, तो लगता है ये सुनते ही कि बस अब जानने को कुछ कुछ नहीं है ये हमारे आत्मीय जन है इतना ही काफी हो जाता है कि वो सभी हम सब कृष्ण हाँ, से जुड़े, इतना ही काफी हो जाता है। लगता सब अपने हैं, बस बहुत अपने हैं, जैसे लगता हाँ। अपरिचित ही नहीं और है। ये देखिए ना, मतलब ये मेरे साथ तो ऐसे होते जा रहा है कि मतलब ये कड़ी जो है जुड़ती ही जा रही है, ये संख्या रुक नहीं रही है, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग जुड़ते जा रहे हैं। सही बात है। तो वो बाबा ने कहा है ना कि जैसे हम कहते हैं कि कैसे जाने कि हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा हो रही है, तो तुलसी बाबा ने कहा है कि अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता बिल्कुल तो बिल्कुल। तो ऐसे जाने कि जब आपसे कुछ संत जन जुड़ने लगे, जो भक्त जन जुड़ने लगे, तो जाने कि हम पे सच में ईश्वर की कृपा हो रही है। यही यही लक्षण है। जैसे कि कहा जाता है कि अ, अगर आपके बुरे दिन आते हैं तो आपके दरवाजे पे जो है वो पुलिस और वकील, मतलब इस तरीके के लोग आते हैं और अगर जब आपके अच्छे दिन आने होते हैं तो आपके घर आप उन लोगों से जुड़ते हैं, साधु संत जन आते हैं, ज्ञानी विद्वान जन आते हैं। तो अपने समय की पहचान ऐसे करें मैं कुछ बिल्कुल ज्यादा सही ही बोल बात। गई। आप भी कुछ और उनकी बताएं। कृपा ही है कि आप भी हमारे साथ जुड़ी हैं, और आप जैसे सभी लोग जिस तरह जुड़ रहे हैं, और इस प्रोग्राम में जिस तरह मुझे परफॉर्म करने का मौका मिला, हमें आप लोग से जुड़ने का मौका मिला, तो ये सब भी वही है कि हमें इनकी कृपा है कि हम ये सब कुछ पा रहे हैं, आप सबसे जुड़ पा रहे हैं, और ऐसे लोगों की कड़ियां जुड़ती जा रही हैं, तो सच में इनकी कृपा के बिना ये संभव नहीं है। सही बात है। और आप भी लिखती हैं कृष्ण पर गीत, तो आप भी कुछ सुनाइए। आज हम आपको ही सुनेंगे हाँ, आज लगता और तक कोई, हाँ तक ही लेके बैठे हुए हैं। बिल्कुल, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ आपके पास भंडार है। तो आज हम आपको ही सुनेंगे और उसके पीछे की जो बातें वो भी सुनाते बताते जाएं हमें। कृष्ण से जुड़े जो भाव हैं आपके, कुछ कहानियां हैं, कुछ घटनाएं हैं, तो वो भी आप शेयर कर सकती हैं हम सबसे, जी जी क्योंकि बिल्कुल। ये जो कार्यक्रम है ये उनसे ही जुड़ा है और इसमें चर्चा गीत उन्हीं को लेके ही है। तो जी अब जैसे कि मेरे कुछ गीत जो है ना, कुछ कुछ घटनाओं से ही जुड़े हुए हैं, कि कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ कि मैंने उस पर कुछ गीत लिखे, तो ऐसा भी है।
वो भी मैं बीच में सुनाऊंगी जब आप अनुमति देंगी तो। सुनाए, स्वागत है। मैं एक गीत सुनाती हूँ। ये तब हुआ था जैसे तब मेरी पुस्तक आ चुकी थी, तो मैं वृंदावन, अच्छा ये अब शुरू से बताती हूँ। पहली बार मैं जब वृंदावन गई थी दर्शन को, तो मैं बांके बिहारी जी का दर्शन नहीं कर पाई थी, बिल्कुल भी नहीं हुआ। इतनी भीड़, इतनी प्रॉब्लम हो रही थी हम लोग को, बच्चा छोटा था तो हम लौट आए। तो मुझे ऐसा कुछ भी कोई ऐसा खास वो नहीं लगा। ये लगा था कितनी मेहनत करके गए, चलो दर्शन नहीं हुआ, पर कभी किया नहीं था, बस सुना था तो कुछ नहीं हो रहा था। जब मैं दूसरी बार जाने का तब मुझे मौका मिला जब तब मेरी पुस्तक आ चुकी थी, और जब मैं तब गई तब सब कुछ अलग ही अनुभव हो रहा था। जहाँ भी जाती थी मैंने पूरा अच्छे से विस्तार से पूरा हर जगह गई मैं, कुंज गलियों में, यहाँ वहाँ जो भी छोटे-छोटे सभी प्लेसेस में, और सब जगह कुछ अलग ही अनुभूति हो रही थी मुझे। जैसे सब कुछ लाइव चल रहा हो, मैंने यहाँ पे सब कुछ देखा। और ये करते और जब मैं बांके बिहारी जी का मैंने दर्शन किया तो वो सबसे अलग था। जैसे मैंने उनको देखा और मैं बस रोने लगी। कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा बांके है। मैं बिहारी जी में पता नहीं, मतलब वहाँ की सबकी अलग अलग अपनी घटनाएं हैं, किसी से भी सुनिए तो सब, और वास्तव में है जादू, क्या है वो नहीं कह सकते। बिल्कुल। लेकिन मेरे मेरे साथ भी ऐसी घटना हुई जब हम लोग गए थे बांके बिहारी, तो वहाँ इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ की पूछो मत, मतलब। और हम लोग ऐसे टाइम पे पहुंचे थे कि अब पट बंद होने वाला था, और पार्किंग में थे गाड़ी लगा के, और ये लोग आगे, हम लोग 5-6 लोग गए थे, तो ये लोग आगे आगे निकल गए, और जो जो लोग थे तो बोले कि अब माला वाला जो मिलना था वो ले लो, क्योंकि आने का फायदा नहीं होगा, पट बंद हो जाएगा, फिर 4 बजे खुलेगा, और हम लोग को वापस भी आना था, फिर रात हो जाती, 4 बजे तक वेट नहीं कर सकते थे। तो ये लोग आगे निकल गए। अब मेरा मन ना माने, मैं तुलसी की माला मैंने लिया पीछे से, इतने में ये लोग छूट गए आगे मेरे से, और भीड़ इतनी, बच्ची भी मेरी मतलब इनके साथ थी, मैं जिद्दी मैंने कहा मैं लेके तो जाऊंगी। उसके बाद तुलसी की माला ली और गुलाब की माला ली, और फिर किसी तरह, मतलब एक पंडित जी थे तो उन्होंने बताया आके कि आगे है, मतलब ऐसे जी। करके मैंने पूछा तो मुझसे, तो फिर मिले भी हम लोग। और अंदर जाते जाते फिर मैं जो इतनी भीड़ थी, इतना धक्का मुक्की, बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा था कि हे भगवान, अब मेरी बेटी तो रोने लगी कि दर्शन ही नहीं हो पाएगा। जी। लास्ट लास्ट में जाते-जाते जब बिछड़ गए हम लोग, तो मैं जो प्रसाद नहीं ले पाई, भोग नहीं ले पाई मैं, बस माला ही लिया। उसके बाद हम लोग अंदर गए दर्शन, अब मन में इतना खटक रहा था, इतना खटक रहा था, फिर ये मैं सोची इतनी भीड़ है, यहाँ दर्शन कहाँ से होगा? मतलब कि मैं बता नहीं सकती आपको जो बुरा हाल था। फिर एक पंडित जी आए तो उन्होंने बोला कि ऐसा करो आप ना, यहाँ परेशान हो रहे हो भीड़ में, आप वहाँ से चले जाओ चबूतरे पे, क्या पता नहीं वहाँ के लैंग्वेज में बोला उन्होंने, और वहां से दर्शन हो जाएंगे। तो हम लोग मतलब इतने अच्छे से दर्शन, आरती भी देखी हमने, दर्शन भी हुआ, और फिर अमृत की जो वर्षा होती है वो भी हुई, बहुत अच्छा दर्शन हुआ। इतने भीड़ में भी हमें ऐसी जगह मिल गई थी पता नहीं कहाँ से, कि बहुत एकदम पास से दर्शन हुआ। उसके बाद से लेकिन वो दर्शन होते टाइम भी मैं एकदम रो रही थी, रोए जा रही थी मैं, मतलब मेरे मन से ये भाव आ रहा था कि मतलब ऐसा कौन सा मैंने गलती कर दी थी कि आपने भोग नहीं लिया मेरे हाथ से, मतलब ये मेरे मन में। और मैं मन में लड़ाई लड़ते जा रही थी, और ऐसे करके, और वापस बोल नहीं रही हूँ कुछ। फिर जो भी हम लोग के साथ जो लोग गए थे, मेरे पति देव लोग बोले क्या हुआ, क्या बात है? मैंने कहा कुछ नहीं, मैं एकदम सीरियस मोड में थी। फिर बाहर आए तो प्रसाद वसाद लिया कि चल रहे हैं यहाँ से, मतलब देने वेने के लिए, बाहर का है तो कोई बात नहीं, नहीं चढ़ा। फिर लेके जैसे ही हम लोग जाते हैं, 4 कदम ही गए होंगे, इतनी भीड़ थी वहां पे, किसी के हाथ से नहीं, पता नहीं कहाँ से एक बंदर आया, और इनके पतिदेव के हाथ में मेरे था प्रसाद, और इनके हाथ से छीन के ले गया वो। और सोचो थैला हाथ में, और मिठाई का डब्बा निकाल लेके गया, और ये सोचिए कि लेके गया तो मतलब इतनी ही दूर पे, 4 कदम जाके ना, फिर पीछे मुड़ के देख रहा है, बड़े आराम से रुक के, छीन के लेके जाके, नहीं आना बेटा, और फिर अभी नहीं लाई हूँ, फिर पीछे मुड़ के देख रहा है। तो पतिदेव मेरे कह रहे हैं कि अरे बाप रे, गया, सब लोग कह रहे जाओ जाओ, आगे। मैंने कहा बस हो गया, लग गया वो बिल्कुल, प्रसाद उन्होंने चढ़ बहुत गया, सही कहा। ले लिया। फिर मैं हंसने लगी, बहुत जोर से हंसी मैं, मतलब रोना जो है मेरा वो हंसी में बदल गया। वो उसका बंदर का छीन के लेके जाना, और फिर से वो मुड़ के देखना ना, मतलब मुझे तो मैंने कहा बस हो गया, सुन ली इन्होंने, ये लीला करते हैं तो कर दी लीला। फिर मैं खुश बिल्कुल, हो और गई उसके मतलब ना बाद। ये भाव तो देखना था ना, ये जो आपने बोला ना कि मुझे मुझे रोना आ रहा था, मुझे लग रहा था कि आप क्यों नहीं ले रहे, ये सब भी एक भाव है जो मतलब चाहते हैं, वो हम हाँ, सबसे पाना चाहते मैं ना हैं। मतलब लड़ाई की लड़े जा रही थी कि
ऐसा ऐसी कौन सी मैंने गलती कर दी जो इतना नाराज हो गए कि भोग नहीं लिया मेरे हाथ से। जी, जी, बिल्कुल। इस भाव को भी जीना था उन्होंने, इसलिए उन्होंने आपके साथ ऐसे किया था। हाँ, लीला है, लीलाधर है ना, तो वो लीला करेंगे। हाँ। बिल्कुल, मैंने ना देखा कि क्या हुआ 2-3 बार हम ऐसे गए जैसे एकादशी मतलब ख़ास दिन था, बहुत ख़ास दिन था। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि अरे क्या कुछ नहीं हो पाएगा, कोई दर्शन नहीं हुए इतनी भीड़ में। मैंने कहा आपको अगर उन्होंने बुलाया है, हमें बुलाया है, तो हो जाएगा, आप थोड़ा शांत रहो। और हम गए इतने आसानी से हो गया, बिल्कुल आसानी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बल्कि आरती-वारती सब हो रही है, आराम से हम देख रहे हैं। तो ऐसे 2 बार हुआ कि कुछ ख़ास मौके पे हम गए थे और इन्होंने कहा कि यार क्या होगा, आज के दिन तो नहीं हो सकता, इतनी भीड़ होगी। पर हम पहुँचे और हमने कहा आप विश्वास तो रखो उन्होंने बुलाया है तो वो दर्शन भी करवाएँगे और सच में इतने बिल्कुल। आसानी से दर्शन हुए कि इनको विश्वास ही नहीं हो रहा था। बोली इतने आराम से मैंने कहा बिल्कुल, उनका ऐसे ही है, उन्होंने बुलाया तो कराएँगे भी अच्छे से दर्शन। और वो जो वही पहली है बार ना। हुआ था वो तो बस मुझे ना कुछ भी नहीं याद, मैं उनकी आँखें देख रही हूँ, रो रही हूँ। 45 मिनट्स थी, मैंने देखा बाद में टाइम कि सब कह रहे चलो और मैं ऊपर से देखूँ, नीचे से देखूँ, चढ़ के इतने आराम से देख रही हूँ, बस रो ही जा रही हूँ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कुछ। लगता था जैसे ना जाने यही कुछ बाकी था, हाँ, इनसे मुझे मिलना भी ये 2 बाकी था। बातें नहीं भूलती हैं कि दर्शन में वहाँ पे पंडित 2 बार पंडित जी आए, एक बार तो मुझे बताने के लिए, दूसरी बार जो उन्होंने दर्शन के लिए बोला कि आप लोग परेशान मत हो, वहाँ से आप लोग दर्शन मिल जाएगा आप लोग को। मतलब इतनी भीड़ थी कि बिटिया को या कंधे पे बिठा रखा था इन्होंने। जी। तो दर्शन और उसके बाद से ये जो लीला थी, तो बाकी बिहारी सबकी अगर आप सुनेंगे ना तो अलग-अलग सबके साथ कुछ न कुछ जुड़ा हुआ है बिल्कुल, बिल्कुल। बातें। हाँ, हाँ, तो आप जिनके सुनाएँ अपना गीत। बिल्कुल। तो मैं वही गीत सुनाऊँगी। जब मैं वहाँ से लौटी थी ना तो मैंने सोचा कि उसको वैसे भावों को आप शब्दों में नहीं लिख सकते पूरी तरह से। फिर भी मैंने प्रयास किया था कि मैं शायद कुछ लिख सकूँ, तो मैंने एक गीत लिखा था, वो मेरी पुस्तक में है। अच्छा मैंने बोला कि पुस्तक आ गई थी तब गई थी? नहीं, ये नहीं हुआ था। पुस्तक आने से पहले गई थी क्योंकि वो गीत मेरी पुस्तक में है। मैंने वो गीत जो लिखा था वहाँ से लौटकर जब मैं आई थी। अच्छा। जी, मैं सुनाती हूँ। पहले नानुभूति हुई है इतनी गहरी प्रीत, इतनी गहरी प्रीत, भाव मिलन पर इतने गहरे, मन पर प्रेम की जीत, मन पर प्रेम कीजिए, पहले नानुभूति हुई है इतनी गहरी प्रीत, इतनी गहरी प्रीत, नैनन नीर बहाए मोहन, मिलन घड़ी जो आए, मिलन घड़ी जो आए, नीर झरे मोतियन के जैसे, जिन गलियन तू आए, जिन गलियन तू आए, पहले नानुभूति हुई है इतनी गहरी प्रीत, इतनी गहरी प्रीत, भाव मिलन पर इतने गहरे, मन पर प्रेम कीजिए, मन पर प्रेम कीजिए, अब ना उबर सकूंगी कबहू तुम्हारे प्रेम के सागर से, तुम्हारे प्रेम के सागर से, एक एक बूंद को तरसूं मोहन, तुम्हारे नैन के गागर से, तुम्हारे नैन के गागर से,
इतनी गहरी प्रीत, इतनी गहरी प्रीत, भाव मिलन पर इतने गहरे, मन पर प्रेम की जीत, मन पर प्रेम की जीत, मन पर प्रेम की जीत। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी धन्यवाद। इतने अच्छे अच्छे आप गीत लिखती, आपके गीत बहुत अच्छे होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए इस बीच कमेंट्स भी आए हैं, केशव कल्चर सुंदर वृत्तांत, सुंदर अभिव्यक्ति, गीत में सब कह डाला आपने, मन पर प्रेम की जीत। वास्तव में डॉक्टर ममता गावा जी कह रही कि कान्हा जी की लीलाएं वही जाने, उनका प्यार उनका अनुपम दीदार। रामकृष्ण रस्तोगी जी बोलो बांके बिहारी की जय। जय जय हो बाकी। बोलो बांके बहुत बिहारी लाल धन्यवाद, की। आप सभी जुड़े हुए हैं और हमें सुन रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत आभार। बहुत अच्छा लग रहा है। चर्चाएं तो ये ऐसी चर्चा है कि कितना भी बातें करिए ना, मन अघाता नहीं है। जी बिल्कुल, बातें करते जाइए और अच्छा लगता है, यही करते हाँ, जाओ, बिल्कुल रुकने का मन नहीं करता। जैसे मैं जब उनके गीत बहुत गाती हूँ तो मुझे गीत भी ऐसे लगता है गाती रहूं बस। कैसे लिखती है, कैसे उनकी, अब ये भी एक चीज है, मैं बताऊं कि मैंने जब ये लिखा था गीत तो मैं किसी की राग नहीं बनाई थी, मैंने मैंने बस हम्म, ऐसे लिख दिया था। और जब मैं गाती हूँ तो गाते समय उनकी राग बन गई, इजीली बन गई, मतलब ऐसे मुझे सोचना नहीं पड़ा कि मुझे कुछ ये राग लगानी, वो राग लगानी। जब भी मैं गाने को सोचती थी मैं गाती और आराम से बन जाता। मैंने कहा सब इनकी कृपा है, इनकी लीला है, यही जाने इतने हाँ, सबसे कैसे बन बड़ी जाता कृपा है। तो ये है कि आपने मतलब पढ़ाई जो आप इंजीनियरिंग की और लेखन के क्षेत्र में आई। ऊपर से भक्ति भाव, श्रृंगार रस और जो है ये भक्ति भाव, कृष्ण से जुड़ना, मतलब मैं तो ज्यादातर सच देखा में जाए तो इस क्षेत्र में बीटेक वगैरह के क्षेत्र में जो लोग जाते हैं प्रैक्टिकल ज्यादा होते हैं और भाव वगैरह कम होता है। एक क्षमा मुझे चाहूंगी यही जो लोग। चाहिए था, मैं इनको आज सुबह ही धन्यवाद कर रही थी, मैंने कहा आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं इतने दिन से जो खोज रही थी, इतने सालों से वो मिल गया मुझे कि आप अपनी ओर ले आए। चाहिए यही था और पता ही नहीं था, और जो ये बिल्कुल, ना चाहते आखिर तो मैं मन कैसे आती, मन की मेरी शांति सामर्थ्य के लिए नहीं आदमी अपनी खुशी के लिए तो जो कुछ भी करता है, पढ़ाई लिखाई जो भी की पढ़ेगा लिखेगा, आगे कुछ काम थी। करेगा, नौकरी करेगा, पैसे कमाएगा, उसमें उसको खुशी मिलेगी। तो घूम फिर के खुशी के लिए ही आदमी, पूरी दुनिया जो कर रही है वो खुशी के लिए ही कर रही है। लेकिन लोग जान नहीं पाते, भटकते हैं, उनको मिलती नहीं है खुशी, मन में शांति नहीं मिलती, फिर भी भटकते रहते हैं लोग। तो जितना जल्दी आदमी ये चीज़ जान ले कि खुशी कहाँ मिल रही है और असली खुशी तो वही है, उनसे जुड़ने हैं, पर जब कृपा होती है उनकी तभी जुड़ते हैं लोग। बिल्कुल वही मैं आज इनको बहुत मैं बोल रही थी, धन्यवाद आपका बहुत कि मुझे ले आए, वहीं ले आए जहाँ मुझे आना चाहिए था, नहीं तो मैं आना अभी भी चाहिए। भटकती रहती। और अभी भी मेरी वैसी ही हालत रहती, मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या करना है क्या करना है, क्यों शांति नहीं भीतर, क्या खाली है। तो वो खालीपन ये जान पाई मैं कि इनसे मिलने से भरा मेरा, तो ये बिल्कुल, क्योंकि हम अच्छा है। सभी आत्माओं को वैसे जुड़ना तो उन्हीं से है, लेकिन हम लोग भटक जाते हैं यहाँ पे आके। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्योंकि जगतपति हैं वो, तो जगतपति जगतपति से ही सबको जुड़ना है, उनके लोग ही जाना है। लेकिन 84 भटकते रहते हैं लोग और सही बात। दुनिया तो की माया जाल में फंसे रहते हैं चलो लोग। मैं भाग्यशाली हुई कि आपने मुझे अभी ही मुझे मतलब अपनी ओर ले आया, मुझे बता दिया कि मुझे क्या चाहिए। नहीं मैं भी ऐसे ही सोचती रहती तो नहीं समझती उस चीज को, और जो भीतर था एक जो खोज थी, जो खालीपन था वो कभी ना भरता, ऐसे ही चले जाना था फिर। तो इसके लिए सच में बहुत शुक्रगुजार, उनका बहुत धन्यवाद है, आभार भक्ति है। ऐसे, इसीलिए ना एक किसी ने मेरे से पूछा था, किसी ने कहा मेरे से कि कोई मेरे जानने वाले हैं कि तुम इतने मतलब छोटी उम्र में, इतने कम उम्र में तुम, मतलब काफ़ी लोग जानते हैं, जो लोग मुझे जानते कि बहुत पहले से मैं ये भक्ति वक़्त थोड़ा ज़्यादा ही मेरा ये इन सब चीज़ों में रुझान है और कृष्ण से जुड़ी मैं। तो कहाँ से तुम इतनी कम उम्र में ये सब भक्ति-वक्ति करने लगी? संन्यास-वन्यास तो नहीं ले लोगी? तो मैंने कहा कि अभी तो आप तो मुझे इतनी कम उम्र, मैं तो बहुत और बचपन से हूँ भक्ति में। और दूसरी बात ये कि अ आदमी भक्ति क्या है? भक्ति क्यों आदमी करता है? देखिए ना दुनिया में सभी लोग कितने, आज के समय में लोग कितना फ्रस्ट्रेटेड है, मतलब कितनी मानसिक अशांति है लोगों के पास। तो भक्ति एक आप कह सकते हैं मेंटल थेरेपी है, एक साइकोलॉजिकल आपका उपचार है भक्ति।
भक्ति जिसके भीतर है वो हताश निराश, चाहे कुछ भी, कितनी भी विपत्ति आपत्ति उसके ऊपर आ जाए, दुखी हो जाए, पर वो फिर से अपने आप को संभाल के बटोर के, कितना भी टूटता है बिखरता है, फिर से उठ खड़ा होता है वो आदमी। तो आस्था ऐसी चीज होती है बिल्कुल। कि जो आपको अंधेरे में भी एक मतलब आशा, बाबा ने जैसे कहा है ना कि आशा, और मुझे अभी वो पंक्तियां पंक्तियां याद नहीं आ रही हैं तुलसी बाबा की, कि मतलब आशा का होना जीवन में ऐसे है कि आपको एक आशा की किरण बस दिख जाए तो आप फिर से चल पड़ते हैं, निराश नहीं जी, होते। क्योंकि देखिए आज के टाइम में लोग क्या हो रहा है कि हम अक्सर देख रहे हैं कि उसने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली, ये जो केस आ रहा है उसमें क्या हो रहा है कि आत्महत्या आदमी क्यों करता है? जैसे हमारा मन जो है ना, मन एकदम से सिकुड़ जाता है, हम कंफर्टेबल नहीं फील कर पाते, और किसी भी परिस्थिति में जब हम नहीं वो हो पाते तो हमें ये मन क्या, जैसे शरीर को अगर हम कपड़ा मान लें तो जैसे कोई टाइट फिटेड कपड़ा है, जब हम वस्त्र पहनते हैं बहुत टाइट फिटेड तो हमें जकड़न होती है, हम उसको निकालना चाहते हैं, हमें नहीं वो हो पाता। तो हमारी चेतना जो है वो जब सिकुड़ जाती है, चेतना का विस्तार कैसे होगा? भक्ति के द्वारा होता है। आस्था भक्ति से ही हमारी चेतना जो है वो विकसित होती है, ज्ञान से बिल्कुल। होती है। लेकिन जब कुछ ऐसी चीजें घटित होती है जीवन में तो हमारी आत्मा जो है ना वो इस शरीर जकड़ लेता है, हमारी आत्मा सिकुड़ती जाती है। जब सिकुड़ती है तो हमारी आत्मा ये चाहती है कि हम इसमें से बाहर निकल जाए। जी, बिल्कुल। समझ रही हैं आप? मेरी बात को समझ पा रही होंगी। तो इस वजह से आदमी वो वहां तक जाता है, आत्महत्या, मतलब इस शरीर को ही मैं त्याग दूं, मुझे बहुत जकड़न घुटन महसूस हो रही है, आत्मा ये सोचती है इस लेवल तक आके। तो भक्ति क्या है ना, भक्ति हमारी आत्मा का विस्तार है, मतलब हमें विस्तार देती है जी, बिल्कुल हमारी सही कहा। चेतना शक्ति को। तो एक मेंटल थेरेपी है भक्ति से, जो जो लोग जुड़ जाते हैं। तो करना सबको वही है, जाना सबको वही है, लेकिन यहाँ पे आके कौन कितने कितने जल्दी अलाइन हो जा रहा है, कौन कितने जल्दी समझ जाते हैं, बस डिपेंड ये करता है। कुछ लोग तो मैंने देखा मरते दम तक नहीं समझते हैं, इतना ज्यादा मोह माया ममता जाल में फंसे रहते हैं। ठीक है, हम इन संसार में हैं, हमें मनुष्य मानव जन्म मिला है तो हमें कर्म भी करने हैं, हमें जीवन जीने के लिए, जीवन यापन करने के लिए अपना मतलब रोजगार का भी वो करना है, बाकी चीजें भी करनी है। लेकिन मतलब इसमें इतना मत फंसिए कि आप कुछ भी कर जाइए। जी, बिल्कुल। बहुत सारे तो ऐसे अब तो मतलब जैसे समझती हूँ तो मैं देख रही हूँ कि कैसे मतलब आप इस लेवल तक टूट जा रहे हैं, बहुत कुछ हो जा रहा है जीवन में, लेकिन फिर भी आप उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, नहीं समझते। वो उसी मोड में जिए जा रहे हैं, या घर में ऐसा कुछ हो जाता है, कोई जिस किसी को भी बड़ी बीमारी लगी, कोई इतना कुछ घट गया उसके साथ और वो जाना है, उसको जाना है, तब भी नहीं लोग समझते, उस लेवल पर भी नहीं समझते, किसी के जाने के बाद, टूट जाने के बाद भी नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए मैं बोलती हूँ कि ये हमारी सामर्थ्य नहीं है, ये इनकी सामर्थ्य कि इन्होंने हम ये इतना सामर्थ्यवान बनाया कि हम ये समझ पा रहे हैं। अदरवाइज इस लेवल पर भी नहीं लोग समझते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? मैं सोचकर दंग रह जाती हूँ कि ये तो यहाँ इस स्टेज पर आने के बाद तो लोगों को समझ जाना चाहिए, लेकिन बिल्कुल भी नहीं समझ आती। अब वो पुराने मोड में ही जी रहे थे, इवन वो और भी ज्यादा अजीब सा बिहेव करते हैं। तो सच बोल रहे हैं कि अच्छा है कि हम समझ पा रहे हैं, उनकी कृपा है कि हम इतना कुछ समझ पाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। नहीं तो मैं ऐसे देखती हूँ लोगों को तो मुझे बहुत अजीब-सा लगता है, बड़ी घबराहट सी होती है कि कैसे इनको तो ये समझ ही नहीं पा रहे, ना इनको कोई समझा सकता है, कि कैसे सब कुछ ऐसा वेस्ट हो रहा है। और वो नहीं चाहेंगे तो नहीं, कोई समझा भी नहीं पाएगा, क्योंकि कई बार चीजें आती भी हैं, मतलब आपके पास आएंगी भी और आप नहीं उसको ले पाएंगे। हाँ, तो जब बिल्कुल तक वही उनकी वही कृपा कृपा ले नहीं उसको कहते पाते। हैं सुकृति, मतलब जो उनकी नहीं मिलेगी ना, जिससे हम जुड़ पाते हैं, कि मान लीजिए कोई हमारा अपना ही है जो हमारे लिए प्रे कर रहा है कि हे भगवान इसको सही मार्ग दो, सही दिशा दो। मान लो कि हम नहीं जाग रहे हैं, तो हम नहीं प्रभु से मांग रहे हैं, तो हमें कृपा नहीं मिल रही, लेकिन हो सकता है उसमें कोई हमारा अपना हो। बिल्कुल। जी, तो श्वेता जी जो कह रही हैं सच में ऐसा है कि जिनको जिनको पाना है वो पा जाएँगे, ईश्वर की कृपा उन पर बनेगी और वो अपने आप उस चीज़ को पा लेंगे। और जिनको नहीं पाना है उनके लिए आप अगर आप प्रयास करिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं बहुत प्रयास कर लिया और ऐसा नहीं हो रहा है तो आप हताश ना हो। जब उनका वो समय आएगा जब उन्हें जानना है, तो वो स्वतः ही उस ओर चले आएँगे। वो आपकी बात को भी समझेंगे, आपकी बात को स्वीकारेंगे और उस ओर ज़रूर आएँगे। तो आप प्रयास करें परंतु हताश ना हों, अगर वो नहीं हो रहा है वहाँ पर तो आपको रुक जाना है, शांति से आप
इंतजार करिए, आप उस समय की प्रतीक्षा करिए कि जब उनका समय आएगा तो वो समझेंगे और वो भी आएंगे आपके साथ, उस चीजों को समझेंगे और वो जुड़ेंगे भी। श्वेता जी हमसे शायद उनका कुछ नेटवर्क इशू हुआ है तो इसलिए वो डिस्कनेक्ट हो गई हैं। तो मैं इस बीच में मैं गीत सुनाती हूँ, फिर वो जैसे आएंगे हम जुड़ेंगे, फिर बातें करेंगे। अब इस टॉपिक पर और बहुत सारी बातें हैं करने को। मैं तब तक एक गीत सुनाती हूँ। मेरी पुस्तक जो भाव प्रेम की, इसमें राधा जी के भी भाव हैं, कृष्ण जी के भाव राधा जी के लिए, ऐसे बहुत सारे इस तरह के भी गीत हैं, कुछ घटनाओं पे भी हैं। मैं एक गीत सुनाती हूँ, ये कृष्ण जी के भाव पे है कि वो राधा जी के लिए क्या कहते हैं, वो मैं सुनाती हूँ आप सबको। कैसी सुंदर छवि है देखो प्यारी राधा रानी की, कैसी सुंदर छवि है देखो प्यारी राधा रानी की, भोली भाली सूरतिया है प्राण प्रिय ठाकुरानी की, कैसी सुंदर छवि है देखो प्यारी राधा रानी की, श्याम रंग चूनर ओढ़े जो अधिक ही प्यारी लागे, श्याम रंग चूनर ओढ़े जो अधिक ही प्यारी लागे, श्याम रंग कजरा डाले तो गोरी मतवारी लागे, कैसी सुंदर छवि है देखो प्यारी राधा रानी की, भोली भाली सूरतिया है प्राण प्रिय ठाकुरानी की, श्याम रंग में अधिक सुहाए मेरी राधा प्यारी, श्याम रंग में अधिक सुहाए मेरी राधा प्यारी, मेरी छाया पड़े जो उस पर खिल जाए हरियाली, कैसी सुंदर छवि है देखो प्यारी राधा रानी की, भोली भाली सूरतिया है प्राण प्रिय ठाकुरानी की, कैसी सुंदर छवि है देखो प्यारी राधा रानी की, प्यारी राधा रानी की। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी धन्यवाद। मैं पता नहीं कैसे डिस्कनेक्ट हो गई थी, मैं 2 बार मैंने ट्राई किया, मेरा कैमरा माइक भी म्यूट हो गया था अच्छा जी, बीच में कोई ही। बात नहीं। जी, मैंने कहा हाँ, एक गीत सुना देती हूँ, तब तक फिर आप आ ही जाओगे। नहीं, नहीं, बिल्कुल गीत ही तो सुनने के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो देखिए कुछ जी, कमेंट्स आ बिल्कुल। रहे हैं, मैं पढ़ती हूँ। अ, विनीता लावण्या जी मधुर स्वर लहरी, सही कहा श्वेता जी, डॉक्टर ममता गवा श्वेता जी सुंदर मंच संचालन, माधुरी मिश्रा बहुत खूब, केशव कल्चरल भक्ति और ज्ञान पर गहन चर्चा और साथ साथ संगीत लहरियां, गाना से ज्यादा छाई मन पर उनकी राधा, ऐसी ही है हमारी राधा रानी, विनीता धन्यवाद। लावण्या प्रभावी संचालन, डॉक्टर ममता गवा सुंदर छवि का सुंदर चित्रण, साखी सिंह बहुत खूब। आप सभी जो लोग भी जुड़े हैं सबका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत आभार, आप लोग हमसे जुड़े हैं और हमारी चर्चा सुन बहुत रहे हैं। बहुत धन्यवाद। तो देखिए इतने लोग सब लोगों ने आपके गीत की तारीफ सब लोग कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। एक और तो एक मैंने ये गीत तो देखा मैं जरूर सुनाऊंगी जो आपका बहुत पसंदीदा गीत है, वो मैं आप जब कहोगे तब सुनाऊंगी, वो आपका बहुत पसंदीदा गीत है। जी, आपका एक बहुत पसंदीदा पसंदीदा गीत है मेरी पुस्तक का, तो मैं वो जरूर सुनाऊंगी जब मैं आप वही कहोगे। सुनना चाह रही हूँ, आप सुनाइए। एक तो मैंने ये देखा है ना, जब भी इनसे जुड़ी हम कृष्ण से जुड़ी चर्चा हम करते हैं या कोई भी चीज मतलब हो, हम लोग ऐसे सकारात्मक चीजें जब हम करना चाहते हैं, खासकर कृष्ण से जुड़ी, पिछली बार भी हम लोग ऐसे ही लाइव कर रहे थे,
तो जी इतनी बाधाएं आती हैं। ऐसे ही होली का समय था शायद, आने वाला था, और बार जी बार जी डिस्कनेक्ट हो जा। जी हाँ, मुझे याद है। और आज भी मुझे बहुत सारी बाधाएं आज भी मुझे आई हैं, पर मैंने कहा कृष्ण मैं आपको सौंपती हूँ, आप संभालो सब। अब हाँ तब से मतलब ठीक। पता नहीं जो भी है, शायद आप लोग हंसे हैं, लेकिन अब जो बच्चा कार्य करने नकारात्मकता लगता है वो। जरूर जी इर्द गिर्द होती है हमारे, क्योंकि सकारात्मक। जहाँ भी चर्चा होती है तो कहीं ना कहीं हम लोग सकारात्मक चीजों का प्रचार प्रसार होता है, तो हाँ, 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 ऐसा होता जो भी। है। जो नकारात्मक है वो हमें रोकने का प्रयास तो करेगी, अपनी बाधाएं तो डालेगी ना वो। पर हाँ, ये हमें देखा जैसे है मैंने। अभी आज देखिए बेवजह मतलब मैं डिस्कनेक्ट हो गई। हाँ मैंने जैसे तारतम्यता बनी है प्रोग्राम में, लगा कि चलो अब सही वो हो रहा है तो फिर से। चलिए आप गीत सुनाइए। चलिए मैं आपका पसंदीदा वाला सुनाती हूँ, जो आपको पसंद है वो आपका बिल्कुल सुनाती वही हूँ। सुनाइए, सब लोग वेट कर रहे हैं। हाँ, ये गीत है मैंने उस दृश्य जो मैंने सोचा, जो प्रकरण सोचा, उस पर जो लिखा है कि राधा जी बहुत टाइम से नहीं मिली हैं कृष्ण जी से, बहुत समय हो गया उनको आए उनसे मिले हुए। तो उनके मन में क्या भाव आता है, तो वो किस तरह उसको लिखती हैं, कैसे अपने कागज से किस तरह संदेशा भिजाती है और अपने मन से कैसे बात करती हैं कृष्ण से, वो भाव है इसमें, इस मेरे गीत में। जी। इस गीत का जो शीर्षक है वो है पाती, कि वो पाती भेज रही कागज में। बहुत सुंदर स्वागत है। रे कागा एक काज करो ना मेरा, गलियन में गोकुल के रहते श्याम हमारे, देना उनको पाती हमरी, कहना हमसे मिलने को आए बरसाने, रे कागा एक काज करो ना मेरा, मोहे समय लगे ना गिरिधर, कित आऊं मधुबन में, कित आऊं मधुबन में, पहर बीत गए शाम सलोने, पीर उठे हैं मन में, पीर बहुत सुंदर, उठे बहुत सुंदर। हैं मन में, रे कागा एक काज करो ना मेरा, गोपिन संग मोहे हो बिसरे, मैया से जा बोलूंगी, मैया से जा बोलूंगी, गोपिन संग मोहे हो बिसरे, मैया से जा बोलूंगी, मैया से जा बोलूंगी, मोरी बतियां मान लो कान्हा, जाओ तुमसे ना बोलूंगी, जाओ तुमसे ना बोलूंगी, रे कागा एक काज करो ना मेरा, गलियन में गोकुल के रहते श्याम हमारे, देना उनको पाती हमरी, कहना हमसे मिलने को आए बरसाने, रे कागा एक काज करो ना मेरा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
मैंने कहा ये देखती हूँ आपका मेरा पसंद है, इसको जरूर सुनाऊंगी मैं। बिल्कुल। जी। मेरा कैमरा फिर ऑफ हो गया, मैं देखती हूँ क्या चक्कर है। सही है। बहुत सुंदर भाव, अद्भुत हाँ, गीत। ये गीत मेरे भी ये बहुत मुझे बहुत 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 पसंद है। पहली बार जब मैंने सुना था आपसे, तब से मुझे मतलब सुनते हैं तो ऐसे लगता है कि आहा। देखिए कमेंट्स भी आए हैं। विनीता लावण्या जी, मधुर स्वर, सुंदर भाव। प्रियंका उपाध्याय जी, आकर्षक व्यक्तित्व के साथ अति सुंदर प्रस्तुति। आपका बहुत बहुत कीर्ति जी, धन्यवाद। आहा, भावन। वंदना सिंह जी, बहुत ही सुंदर स्वर। डॉक्टर ममता गाबा जी कह रही हैं कि कान्हा संग प्रीत का अनुपम इजहार, सुंदर गायन। चित्रा जी, सब लोग धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सबका। आपके गायन का, आपके गीतों का सभी आनंद ले रहे हैं। वाकई बहुत अच्छा लिखती हैं आप, और स्वर भी उतना ही अच्छा है। मैं क्या बताऊं, एकदम मन अघाता नहीं है आपको सुनते हुए। अब लग रहा है अभी। मैं जी जी। अब कौन सा सुनाएंगी? अब मैं एक पहले गीत गीत, सुना देती हूँ 2-3 मेरा अब गाने को बहुत मन कर रहा है। एक गीत आपका मैंने सुना है। तो मेरी प्यारी ऐसे करके, उसमें कुमारी राधे करके कोई एक गीत है, मुझे हाँ हाँ एक दो ये है, लाइन। सुनाऊं हाँ मैं? वो, हाँ वो सुना दीजिए। हाँ ये देखो आपने बोला, हाँ गीत आपने बोला ना, वो पेज ही खुल गया तुरंत। निर्मला देखो मिश्रा हमारे जी की, कृष्ण जी अरे सुन वाह। रहे हैं। हाँ मैं बता रही हूँ ना। कान्हा जी को आपने सुनना बोला है। तुरंत पेज ओपन हो गया तुरंत। मैं सोच रही थी मैं ढूंढूंगी और जस्ट वो तुरंत ओपन हो गया। निर्मला मिश्रा जी जुड़ी हैं हमसे। बहुत ही सुनाती सुंदर हूँ। कह रही हैं। हाँ सुनाए, आप सुना, स्वागत है। मेरी प्यारी सुकुमारी राधे, मेरी प्यारी सुकुमारी राधे, इठलाए मुस्काए रे, चुनर ओट नयन कर गोरी, मोहे अधिक रिझाए रे, मेरी प्यारी सुकुमारी राधे, चितवे नैनन के कोरों से, नैन मिले तो बने अनजानी, चितवे नैनन के कोरों से, नैन मिले तो बने अनजानी, मुख लाली सी छाई है रे, प्रेम से गोरी है अनजानी, मेरी प्यारी सुकुमारी राधे, इठलाए मुस्काए रे, चुनर ओट नयन कर गोरी, मोहे अधिक रिझाए रे, हे गोरी सब समझे कान्हा, तुम रही प्रिय, तुम रही बिच प्रेम बसा है, हे गोरी सब समझे कान्हा, तुम रही बिच प्रेम बसा है, तुम हो भोली भाली गोरी, हृदय तुम्हारे श्याम बसा है, मेरी प्यारी सुकुमारी राधे, इठलाए मुस्काए रे, चुनर ओट नयन कर गोरी, मोहे अधिक रिझाए रे, मेरी प्यारी सुकुमारी राधे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर गीत। हमने कहा हम तब से कृष्ण जी को सुन रहे थे, थोड़ा राधा जी की भी सुन लें। जी जी। मैं आगे सोची थी मैं राधा जी का ही सुनाऊंगी, मैंने सोचा तो कुछ विरह के भी सुनाऊंगी क्योंकि सारे हाँ, ऐसे गीत तो हो रहे हैं, मैंने कहा विरह के भी सुनाऊंगी मैं कुछ।
क्योंकि कृष्ण जी तो कृष्ण जी हैं, पता नहीं, मैं अपनी बात बता रही हूँ, मेरा मन अघाता नहीं है राधा जी की चर्चा जो शुरू हो जाती है हुए। और जी अ, आज मैं कहीं पढ़ रही थी ऐसे ही किसी कहीं अ, राधा जी के विषय में, मतलब जैसे लोग, क्या हुआ कि लोग कहते हैं ना, बस ये भ्रांतियां हैं, मतलब जो लोग नहीं जान पाते कि जैसे फिल्मों में गाने आ रहे हैं, मान लीजिए कि कैसे राधा जी का नाम लेके कोई भी गाना लोग बना दे रहे हैं, तो ये बड़ा जी दुख होता है। कैसे उनको, बहुत मतलब उन इतने विशाल चरित्र को, मतलब इतनी बड़ी महाशक्ति को, चरित्र में क्या कहूंगी, और लोग एक नाम कहीं भी किसी भी ऐसे फूहड़ से गाने में लोग यूज कर लेते, तो मन इतना दुखता है कि क्या बताऊं मैं। तो नहीं, आप देखो ना कि कितने टाइम से हम लोग इस तरह सुनते रहे कि जो छिछोरे मतलब लड़के होते हैं, जैसे बहुत सारी लड़कियों को छेड़ रहे हैं, तो उनको बोलते हैं ये कृष्ण कन्हैया है। तो इस तरह से अब क्या हुआ कि पहले उनकी छवि को इस तरह से दिखाने का प्रयास किया गया, हमारा माइंडसेट इस तरह से किया गया। उसके बाद अब क्या है कि अब राधा जी के नाम के साथ इस तरह हो रहा है। तो आप देखो हाँ, ना मूवीज में, फिल्मों में, और मैंने देखा कि मतलब कि अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तो वो न जाने क्या ही रिलेशन जीते हैं, पर वो भी कहीं अपने आप को कोई राधा कह रहा है, कोई कृष्ण कह रहा है, मतलब इस तरह से एक अपमान है ये। आप बहुत। इतने वो महान, उनका मतलब अंश मात्र भी हम उनके जैसे नहीं हो पाते हैं, और अब इस तरह कर रहे हैं, और वो जानबूझकर किया जा रहा है। तो देखो वेब सीरीज में, आप देखो ना, उसमें दिखाया गया कि वो मतलब इस तरह उनके नाम की जो लड़की है, जैसे कृष्ण जी के कैरेक्टर को दिखाते थे कि बहुत सारे लड़कियों को जो छेड़ता है, मतलब गलत कैरेक्टर को दिखाते थे, उस तरह उसमें भी दिखाया है कि वो लड़की ऐसी है कि वो बहुत सारे इस तरह के उसमें रहती है, और उसका नाम वो है। तो ये जानबूझकर ऐसा कर किया जा रहा है। मतलब मैं तो तो सिहर जाती हूँ, मैं कह भी नहीं सकती, इतना कितना बड़ा पाप के भागी ये लोग बन रहे हैं, और ये इतनी। समझ नहीं रहे ना, इनको अज्ञानता यही है कि ये बहुत बड़ा पाप ले रहे हैं अपने सर पे, इतना बड़ा पाप है ये कि इसकी भरपाई नहीं राधा हो सकती। राधा जी के चरित्र का जो विस्तार है, राधा राधा जी का, मतलब जो जो महाशक्ति है, उनको जान पाना, जो तत्व क्या है वो, क्या उनकी महिमा है, क्या चीजें पार नहीं पा सकते हम। और बिल्कुल नहीं, लेकिन पता ही नहीं ना लोगों को कहीं से भी, मतलब उन्हें लगता है कि ये नाम एक पा लिया है, अब इस नाम को अपने कैसे भी यूज करना है। हाँ, वो थोड़ा भी नहीं जानते हैं ऐसा, मतलब जानने बैठो तो जानने का अंत नहीं है, इतना अनंत है उनके बारे में जानने को कि शायद पूरा जीवन निकल जाए और हम नहीं इतना जान सकते हैं, लेकिन बिल्कुल उन्हें वही थोड़ा भी वही नहीं बात पता है। है। जो ऐसा उनके नाम का इस भाई तरह उपयोग सभी करते हैं, वो थोड़ा सभी भी नहीं जानते हैं। वेदों के या तत्वों के जो तत्व हैं, जो वेदों के जो सार हैं, वो कृष्ण जी कहे गए हैं। देखिए, समय भी हमारे पास बहुत कम है अब, मुझे लगता है 5 मिनट में समापन हो जाएगा। तो जी वेदों के जो, मतलब जो तत्वों के तत्व, या जो पूरे जो समस्त जो वेद हैं, उनके जो सार हैं, वो कृष्ण जी कहे गए हैं। और कृष्ण की भी जो जो सार है, जो उनका तत्व क्या, वो है राधा जी। तो कृष्ण तक ही नहीं लोग पहुंच पाते, राधा जी की तो बात ही छोड़ दीजिए। वहां तक लेकिन फिर भी पहुंचना है ऐसे, मतलब। जी तो यही है। और मेरा पता नहीं क्यों कृष्ण जी से ज्यादा झुकाव राधा जी की तरफ, मतलब उनकी चर्चाएं सुन के मेरा मन नहीं भरता कभी भी, जो शुरू हो जाती है तो फिर मुझे लगता है कि कितना कुछ जान लो, कितनी चर्चा कर लें हम लोग। तो मुझे देखिए, समय ये का गीत। और लग रहा है कि और समय होना चाहिए, मतलब बिल्कुल पता ही नहीं चलता है, हम बातें कर रहे होते हैं और लगता है बातें करते जाएं, बड़ा मतलब बिल्कुल भी समय कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। अभी लग रहा है कितना समय हो गया, समय बीतने वाला है। और लगता है बहुत कुछ बाकी है अभी, बहुत कुछ बात करनी है, बहुत सारा गाना है। ये होता ही है जहाँ। तो मुझे ये गीत बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें राधा जी का जो वर्णन है जी थोड़ा सा, और जो इसकी शुरुआत ही वो राधा जी से है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी, अगर आप समय है तो मैं एक गीत सुना के फिर इसको बंद बिल्कुल, करते हैं। सुनाए सुनाए आप, जब तक हम हैं तब तक सुनते हैं। जी, अगर मैंने जो कहा था बीच वो में मैं हम, सुनाती हूँ। ये मेरे पतिदेव को भी बहुत पसंद है, मेरे घर में बहुत पसंद करते हैं इस गीत को, मैं वो सुनाती हूँ। ये है कि हाँ जब सुनाए, कृष्ण जी चले स्वागत है। जाते हैं उसके बाद का है कि क्या उनके भाव आता है, वो क्या गा रही हैं, राधा जी के भाव में है ये। स्वागत है। आज कदम्ब की डार है सोनी, आज कदम्ब की डार है सोनी, सोना सोना जमुना का तट, सोनी कुंज की गलियां हैं,
आज कदम्ब की डार है सूनी, पंछी मधुबन छोड़ चले रे, पंछी मधुबन छोड़ चले रे, कान्हा जिस पथ तू जाए, हमरा हृदय भी गया तेरे संग, ये तन अब कोई काम ना आए, आज कदम्ब की डार है सोनी, सोना सोना जमुना का तट, सोनी कुंज की गलियां हैं, सोना सागर रानी का घट, आज कदम्ब की डार है सोनी। हाँ जी, श्वेता जी का वीडियो पॉज हो गया है कुछ कारणों से, तो अब लाइव का अभी लाइव चल रहा है या फिर एंड हो गया है? जी श्वेता जी का किन्हीं कारणों से वीडियो वो डिस्कनेक्ट हो गया है, डिस्कनेक्ट हो गई है वो, कुछ नेटवर्क इशू है शायद। अरे मेरा फोन अपने आप ऑफ हो गया। अच्छा अच्छा जी, फिर मुझे मुझे चेंज समझ करना नहीं पड़ा। आता मेरा लाइव एंड हुआ या नहीं हुआ, मैं समझ नहीं पा रही थी। देखा बैटरी पता नहीं क्यों लो दिखा रही है, तो चार्ज में लगा के बैठी हुई हूँ। उसी से जी कोई बात नहीं। बहुत सुंदर गीत, मैं बीच में ही थोड़ा सा मैं सुन नहीं पाई, लेकिन बहुत सुंदर गीत, बहुत मुझे लग रहा है अब हमें इससे पहले कि और भी कोई, मुझे सुन पा रहे हैं ना आप? जी जी बिल्कुल। कैमरे की सेटिंग भी पता नहीं कैसी हो रखी है हड़बड़ी में। नहीं नहीं, आप बिल्कुल सही दिख रही हैं, ठीक है। हाँ, तो बहुत सुंदर गीत, बहुत ही अच्छा लगा आपसे जुड़ के, और जो मुझे लग रहा है जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों को भी बहुत आनंद आया होगा। इस बीच हम कुछ कमेंट्स आए तो हम पढ़ लेते हैं उसको। जी डॉक्टर ममता गावा जी लिख रही हैं, लाजवाब अ, विनीता लावनिया जी बहुत खूब, विनीता लावनिया जी प्यारी आवाज है, बिल्कुल सुनेंगे। अच्छा सरिता सरिता गर्ग जी बहुत सुंदर, केशव कल्चर निशब्द, केशव कल्चर जल्दी ही मिलते हैं फिर चित्रा जी, वाह क्या बात है। केशव कल्चर बहुत सुंदर, कार्यक्रम का सफल समापन के लिए साधुवाद, लाजवाब। तो सबको समय बहुत हो बहुत चुका है, धन्यवाद। एक घंटे का समय हो चुका, काफी टाइम से हम लोग जुड़े हुए हैं, इस बीच कई बाधाएं भी आई, लेकिन फिर भी अ, किसी तरह हम लोगों ने जो है वो कार्यक्रम को जारी रखा अपने। तो जो भी लोग जुड़े हुए हैं, जो लोग हमें सुन रहे हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जी आप सबका और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। 4 पंक्तियाँ मैं सुनाऊँगी अपने तरफ से, और उसके बाद हम विदा लेंगे। अ, राधा जी के भाव हैं, 4 पंक्तियाँ मैं सुनाती हूँ, सुनिएगा। जी आज भी तेरे आने की आस लगी, आज भी तेरे आने की आस लगी, प्रेम पावन मेरा ये नहीं दिल लगी,
देखो नीरे मोही छलिया जीत गया, देखो नीरे मोही छलिया जीत गया, प्रीत में राधिका क्यों गई है ठगी, प्रीत में राधिका क्यों गई है ठगी। बैटरी बिल्कुल पता नहीं क्या हुआ है, ब्लिंक कर रही है, मैं फिर से ऑफ ना हो जाऊं, क्षमा चाहूंगी। तो आपने तो आप गाई बहुत अच्छा, ये गीत मुझे बहुत पसंद है आपका, बहुत सुंदर है। चार पंक्तियां मुझे याद आ रही तो मैंने सुनाया। और एक एक गीत का चार लाइन। जी, श्वेता जी का फिर से डिस्कनेक्ट हो गया, उनकी तरफ से बहुत सारी बाधाएं बार बार आ रही हैं, जल्दी ही वो जुड़ेंगी। हम फिर जुड़ेंगे और कभी, और आप बार बार भगवान डिस्कनेक्ट होती। कृष्ण जी बोल रहे हैं, तुम मत सुनाओ, रहने दो। कह रहे मेरा मन अब अघा गया चित्रा जी को सुन के। अब एक दिन दर्शक लोग भी आपको मुझे आना पड़ेगा, और तब हम बहुत दर्शक सारा लोग भी संतुष्ट हो चुके हैं सुन के। मन भर गया है। तो कह रहे कि रहने दो। अ, सरिता गर्ग जी कह रही हैं कि वाह गजब गायन। श्वेता जी बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रही है। आज हो रही कुछ न कुछ बाधा उधर चल रही है लगातार। हम भी जिद्दी हैं। तो चलिए मैं चार पंक्तियां सुनाती हूँ, उसके बाद हम विदा लेते हैं। जी जी चार लाइन ही मतलब एक ही लाइन में सुनाऊंगी। जी सुनाइए। क्योंकि अब देखने वाले दर्शक लोग भी परेशान हो गए होंगे, बार बार मैं ऑन ऑफ हो रही हूँ। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, आपको सुनना ही है। अब तो आ जाओ मेरे गिरधारी, अब तो आ जाओ मेरे गिरधारी, नयन विकल है प्राण विकल है, नयन सजल है प्राण विकल है, नयन सजल है, अब विदा की बारी, अब तो आ जाओ मेरे गिरधारी, अब तो आ जाओ मेरे गिरधारी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को सुनने के लिए। सुंदर आयोजन सरिता गर्ग जी करें, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अपने इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स दिए और अपनी प्रतिक्रिया जताई। हम जैसे कैसा चल रहा है कार्यक्रम, इससे हमें पता चलता रहता है और हमारी जो है हौसला अफजाई होती रहती है। तो बहुत सुंदर, बहुत, बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। और इसके साथ ही